श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। शिक्षा पत्र पहला चल रहा है और आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक 17वां। पिछले वाले 16वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि जो ज्ञान मार्ग में जो लोग होते हैं, मर्यादा मार्ग में जो लोग होते हैं, वो स्वरूपानंद का अनुभव नहीं कर सकते। वो स्वरूपानंद, ठाकुर जी के स्वरूपानंद का अनुभव तो जो भक्ति मार्ग में हैं या जो भक्ति करते हैं वही लोग स्वरूपानंद का अनुभव कर सकते हैं। ये हमने पिछले वाले श्लोक में पढ़ा था। श्लोक 17वां। मूलम। पूर्वावस्था फलम कृष्णः केवलश्चोत्तरो मतः तस्यैवास्यं कृपापूर्णः प्रभुः श्रीवल्लभाभिधः। शब्दार्थ। श्री राय जी आज्ञा कर रहे हैं। पूर्वावस्था, पूर्वावस्था का मतलब होता है संयोगात्मक पूर्व दल। पूर्वावस्था के फल स्वरूप श्री कृष्ण और विप्रयोगात्मक यानी उत्तर दल केवल फल रूप है। साधन फल दो एक श्री कृष्ण ही है। विनके ही मुखारविंद कृपापूर्ण श्री वल्लभ प्रभु हैं। श्री गोपेश्वर जी विवेचन में आज्ञा कर रहे हैं। अब कोई कहे जो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा करी के कछु फल हु की वासना मन में ना ही राखत हो तो काहे ते। भाई सब लोग कहते हैं ना कि भाई ठाकुर जी की सेवा भी करो और कोई फल की आशा भी मत रखो। क्यों? वेद में जितनी क्रिया कही ताको फल हु कहे हैं। वेद में जितनी भी क्रिया बताई गई है सबका फल बताया गया है। जो कछु फल न होए तो क्रिया व्यर्थ कहिए। यह वेद शास्त्र की मर्यादा है। यह संदेह होए तहाँ कहत हैं जो जा जीव को श्री आचार्य जी द्वारा ब्रह्म संबंध भयो और वह जीव वैष्णव पुष्टि मार्ग रीति सो भगवत सेवा करन लाग्यो, तब वह सेवा करत में साधन हु श्री कृष्ण और सेवा सिद्ध भये पाछे फल हु श्री कृष्ण ही है। ताते या पुष्टि मार्ग में साधन ही में फल की प्राप्ति भई और वेद मर्यादा में क्रिया साधन रूप न्यारी है और फल न्यारो है। फल भयो तब मर्यादा की क्रिया नाश भई। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो वेद मार्ग है ना, वेद शास्त्र की मर्यादा में क्या कहा गया है कि जब आपको किसी चीज़, किसी भी वस्तु का जब फल प्राप्त हो जाता है तो फिर वो क्रिया जो है वो नाश हो गई, वो ख़त्म हो गई। मतलब अब तुम्हें उसका फल मिल गया, मतलब तुम्हारी वो जितनी भी की हुई क्रिया है अब वो ख़त्म हो गई, उसका तुम लोगों को उसका हमें फल मिल गया। अब अगर और कुछ करना है तो फिर से वापस साधन करना होगा, है ना। पूरा साधन वापस करना होगा
तब हमें और कोई फल की प्राप्ति होगी। लेकिन पुष्टि मार्ग में श्री राय जी हमें ये आज्ञा कर रहे हैं कि जिस जीव को ब्रह्म संबंध होता है श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा, जब जीव वैष्णव होता है तो उसका जो साधन है वो साधन भी ठाकुर जी की सेवा है। जब हम ब्रह्म संबंध के बाद हमारा कर्तव्य क्या है? ठाकुर जी की सेवा करना। तो ठाकुर जी की सेवा वही साधन है और ठाकुर जी की सेवा वही फल है। तो कृष्ण की सेवा ही साधन और कृष्ण ही फल। तो जब हम साधन कर रहे हैं तभी हमें फल मिल जाता है। फल मिलने के बाद हमारा जो साधन है वो नाश नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पुष्टि मार्ग में ये भाव है, ऐसा हिराई जी आज्ञा कर रहे हैं। और पुष्टि मार्ग में साधन हूँ मैं श्री कृष्ण सेवा और फल हूँ मैं श्री कृष्ण सेवा है। सो श्री कृष्ण कब प्राप्त होए? जब श्री ठाकुर जी के मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु की पूर्ण कृपा होए, तब जीव शरण में आवे। पुष्टि मार्ग में भगवत सेवा में वाकी रुचि होए। श्री आचार्य जी की कृपा बिना पुष्टि मार्ग में जीव कबहू शरण न आवे और पुष्टि मार्ग में प्रवेश कबहू न होए, यह सिद्धांत निश्चय जाननो। सो श्री आचार्य जी की कृपा कौन प्रकार सो होए, के आगे के श्लोक में कहत हैं। तो ये हमने 17वां श्लोक पढ़ा था और 18वां श्लोक हम कल पढ़ेंगे। 17वें श्लोक में हमने ये पढ़ा है कि पुष्टि मार्ग में जब तक श्री महाप्रभु जी की कृपा नहीं होती है तब तक पहली बात तो जीव शरण में ही नहीं आता। ठीक है, और जब अगर जीव शरण में आ भी जाता है तो बिना श्री महाप्रभु जी की कृपा के उसकी शरणागति सिद्ध नहीं होती या उसको ठाकुर जी की सेवा में प्रवेश नहीं मिलता। तो श्री महाप्रभु जी की कृपा से जीव शरण में आता है और महाप्रभु जी की कृपा से ही जीव को प्रभु सेवा की प्राप्ति होती है, ये सिद्धांत निश्चय जाननो। अब श्री महाप्रभु जी की कृपा कैसे होती है ये अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता में वार्ता चल रही है किसकी? दामोदर दास संभलवारे की। इससे पहले हमने किस किस की वार्ता पढ़ ली? दामोदर दास हरसानी जी की, कृष्णदास मेघन की, और अभी हम पढ़ रहे हैं दामोदर दास संभलवारे की वार्ता। और इनके वार्ता में हमने पिछले वाले प्रसंग में क्या पढ़ा था कि ठाकुर जी को गर्मी लगती है और श्रीनाथ जी जो हैं वो कहाँ पे पोढ़े होते हैं? अंदर पोढ़े होते हैं। और दामोदर दास जी जो खुद हैं, श्रीनाथ जी ने द्वारकाधीश जी, उनके माथे द्वारकाधीश जी का स्वरूप विराज रहा था और वो खुद जो हैं दामोदर दास जी खुद जो हैं चौबारे में सो रहे होते हैं। तो द्वारकाधीश जी को गर्मी लगती है तो उनकी जो दासी होती है, लौंडी होती है, उनको आज्ञा करते हैं किवाड़ खोलने के लिए। तो उसके बाद बस फिर दामोदर दास जी जो हैं वो कहते हैं किसने किवाड़ खुला छोड़ दिया, उसको डांटते हैं। फिर उसके बाद द्वारकानाथ जी दामोदर दास जी को डांटते हैं, उसको क्यों डांट रहे, खुद तो वहाँ पे जाकर सो गया और मुझे तो गर्मी लगने लग गई थी इसलिए मैंने उसको बोला। ऐसे बहुत डांटा दामोदर दास जी को द्वारकाधीश जी ने। फिर दामोदर दास जी ने मंदिर बनवाया और जब तक मंदिर ठाकुर जी श्रीनाथ जी द्वारकाधीश जी का नहीं बना तब तक वो फलाहार ही करते थे और प्रसाद अन्न का उन्होंने फिर तब तक वो भक्षण नहीं किया जब तक उन्होंने ऐसा मंदिर सिद्ध नहीं किया जहाँ पे अच्छे से द्वारकाधीश जी को वो पधरा सके। तो ये वाला प्रसंग था तीसरा। आज प्रसंग हम पढ़ेंगे चौथा। और एक दिन दामोदर दास श्री ठाकुर जी को राजभोग समर्पी के शैया मंदिर में समारन गए। तब देखे तो दुलीचा ऊपर बिल्ली ने बिगाड़ दियो है। तब दामोदर दास ने कही, जो श्री ठाकुर जी अपनी सैयाहू राख सकत नहीं, ऐसे कहो। तब ठाकुर जी ने थार चौकी ऊपर सो लात मारी के डारी दीनी। और दामोदर दास सो श्री ठाकुर जी ने कहो, जो तू कैसो सेवक है, सेवक होए के या भांति कहत है। ऐसे बहुत खींचे। पाछे दामोदर दास ने विनती कीनी, मनुहार बहुत करी, सामग्री बहुत सिद्ध करवाए।
फिर ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। तब श्री ठाकुर जी अरोगे तोहू मास दोय लो बोले नहीं। तब दामोदर दास ने विनती बहुत कीनी, तब फिर बोलन लागे। 2 महीने तक उससे बोले नहीं दामोदर दास जी से। ठाकुर जी बहुत विनती करी। अब ऐसे अपने मन में कभी भी ऐसा भाव आना ही नहीं चाहिए कि भी वो तो ठाकुर जी हैं, ये तो कर लेंगे ऐसे करके, वो तो जगत के वो हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने तो एक चुटकी बजा के सब कुछ हो जाएगा, इनके लिए तो क्यों सी बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे दामोदर दास जी के मन में क्या आया कि भाई बिल्ली ने सैया जी में बिगाड़ कर दिया था। तो दामोदर दास जी के मन में आया कि अरे ठाकुर जी होके अपनी सैया को भी संभाल नहीं सकते ऐसे करके। तो ठाकुर जी को सुनाई दिया, लात मार के उन्होंने भोग का थाल गिरा दिया। और फिर उनसे बात नहीं की बहुत दिनों तक, 2 महीने तक बात नहीं की। बहुत सारी सामग्री भी वापस सिद्ध करवाई, मनुहार कियो, लेकिन बात नहीं की। लेकिन 2 महीने तक बात नहीं की और फिर वापस बोलन लगे। बहुर एक समय दामोदर दास हरसानी इनके पर पावने आए। सो दामोदर दास संभलवाले के घर 5-7 दिन रहे। तब इनने भली भांति सो समाधान कियो। कौन आया? दामोदर दास हरसानी जी आए इनके घर। तीनों इन्होंने भली भांति सो समाधान कियो। पाछे दामोदर दास हरसानी इनसो विदा होए के अडेल आए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने दामोदर दास को कहो, जो दमला तू कहाँ उतर्यो है और कहाँ प्रसाद लियो। तब दामोदर दास हरसानी जी ने श्री आचार्य जी महाप्रभु सो विनती कीनी, जो महाराज कन्नौज में दामोदर दास संभलवारे के घर उतर्यो हों, पर अनसखड़े प्रसाद ले तो सखड़ी न ले तो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास संभलवारे के ऊपर अप्रसन्न भये और कहो, जो यह मेरो अंतरंग सेवक या को सखड़ी महाप्रसाद क्यों न लिवायो। सो यह बात श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके अंतःकरण की दामोदर दास संभलवारे ने घर बैठे जानी। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अप्रसन्न भये मेरे ऊपर, तब स्त्री सो कहो, जो तू श्री ठाकुर जी की सेवा नी की भांति सो करियो, और मैं श्री आचार्य जी महाप्रभु के चरण देखवे को अडेल जात हूँ। सो तब तहाँ ते चले, सो अडेल जाए पहुँचे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन करी के साष्टांग दंडवत कीनी। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु सो विनती कीनी, जो महाराज मेरो अपराध कहा है, और जीव तो अपराध करत ही आयो है, पर ये अपराध जानिए अपराध जनाइए तो भलो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो तेने दामोदर दास हरसानी को अपने घर महाप्रसाद अनसखड़ी क्यों लिवायो, सखड़ी क्यों न लिवायो। तब दामोदर दास संभलवारे ने विनती कीनी, जो महाराज दामोदर दास सो आप पूछिए, जो सखड़ी क्यों न लीनी। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने दामोदर दास हरसानी सो कहो, जो तेने सखड़ी महाप्रसाद क्यों न लियो। तब दामोदर दास ने कहो, जो महाराज श्री ठाकुर जी प्रातः काल बाल भोग अरोगते, पाछे पकवान मिठाई दूध पाक बहुत लेतो, सो सखड़ी की रुचि नहीं रहती, ताते न लेतो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो तू तो अपनी इच्छा ते न लेतो, परी मोको तो या के ऊपर बड़ी खुंस भई हती। सो भक्तन के अंतःकरण की वृत्ति देखवे को प्रभुन को प्रागट्य है। काहे थे, जो दामोदर दास संभलवारे ने अपने घर कन्नौज में श्री आचार्य जी महाप्रभु के अंतःकरण की जानी, तो श्री आचार्य जी महाप्रभु तो भक्तन के हृदय में सदा स्थिति राखत हैं। सो भक्तन के हृदय की बात क्यों न जाने, पर भक्तन की परीक्षार्थ यह प्रागट्य है। पाछे दामोदर दास संभलवारे ने बहुत सम्मान करी के श्री आचार्य जी महाप्रभु ने वाको अपने घर पठायो। तब दामोदर दास अपने घर कन्नौज में आए। तब 2 स्त्री पुरुष भली भांति सो सेवा करन लागे। तो इस वाले वार्ता में हमने क्या सुना कि दामोदर दास हरसानी जी ने सखड़ी नहीं अरोगी थी, तो महाप्रभु जी को मन में अप्रसन्न हुए। तो दामोदर दास संभलवारे को पता चल गया। तो संभलवारे जो हैं वो महाप्रभु जी के पास आते हैं और विनती करते हैं
कि मेरा क्या अपराध है, अपराध जनाओ तो भलो, अच्छी बात है। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि भाई तूने दामोदर सरसानी जी को सकड़ी क्यों नहीं लिवाई। तब संबरवाले ने क्या कहा, आप इनसे आप एक बार पूछो सरसानी जी से। तो पूछा तो दामोदर सरसानी जी ने कहा कि ठाकुर जी बाल भोग में सुबह पकवान, मिठाई, दूध पाक बहुत आरोगते थे, वो लेता, इतने में ही उनका ये समझ लो पेट भर जाता। तो कहते फिर सकड़ी की रुचि रहती ही नहीं, तो मैं फिर लेता ही नहीं। तो और ये वाली तो पूरी जो लीला है वो तो श्री महाप्रभु जी ने यही जनाने के लिए की कि भक्तन के हृदय में श्री महाप्रभु जी हमेशा हृदय में विराजमान है। तो महाप्रभु जी के मन में अगर कुछ बात आई तो वो भक्तों को तुरंत पता चल जाती है ना। हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई किसी ने कुछ मन में सोचा तो महाप्रभु जी को पता चल गया, ठाकुर जी को पता चल गया। लेकिन जो वैष्णव हैं, जो ठाकुर जी महाप्रभु जी के अंतरंग हैं, तो उनको उनके भी मन की बात वैष्णवों को पता चल जाती थी और वो इस तरीके की फिर वो क्रिया सारी होती थी। तो ये सारा हमने आज वाले प्रसंग में दामोदर दास संभलवाले के प्रसंग में पढ़ा। श्री वल्लभाधीश की जय, 84 वैष्णवन की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। 252 भगवदियन की जय। ये जितने भी प्रसंग हम लोग पढ़ रहे हैं, जितनी भी वार्ता हम लोग पढ़ रहे हैं, इन वार्ताओं को बहुत ही ज़्यादा गहराई से सब लोग सोचना, बहुत ज़्यादा गहराई से इन सब वार्ताओं का मनन करना है। क्योंकि ये सारी वार्ताएं सिर्फ सीखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए नहीं है। ये सारी वार्ताएं जो हैं वो अनुभव करने के लिए है। और जितनी भी प्रसंग हैं दामोदर दास जी के, संभलवाले जी के, कृष्णदास मेघन जी के और इसमें गोविंद स्वामी के, ये जितने भी प्रसंग हैं जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, वो सारे प्रसंग चाहे वापस एक बार से पढ़ो या वापस सुनो, अभी तक के जितने भी प्रसंग आप लोगों ने पढ़े हैं, एक बार इन सारे प्रसंग को जब आप पढ़ोगे वापस, तो उसमें एक ही बात आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी कि प्रभु ही अपने लिए सर्वस्व हैं। और ठाकुर जी के सुख के अलावा कहीं पे भी किसी भी पुस्तक में, पुष्टि मार्ग के किसी भी XYZ पुस्तक में कहीं पे भी ठाकुर जी के सुख के अलावा कोई तीसरी बात, दूसरी बात होगी ही नहीं। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो जितने भी प्रसंग सुन रहे हो, ये सारे प्रसंग आप लोगों को फील करने हैं, हम सब लोगों को फील करना है। सिर्फ पढ़ने के लिए या इसमें से कुछ सीखने के लिए या हाँ भाई बहुत आनंद आ गया, मज़ा आ गया, इसलिए नहीं है। ठीक है, तो अनुभव करने हैं ये सारे प्रसंग। और इन सारे प्रसंग से हमें अपने आप को एक बहुत अच्छा वैष्णव बनाने की कोशिश करनी है, जिससे कि हम बहुत अच्छे वैष्णव बन सकें। अच्छा वैष्णव कौन? जो ठाकुर जी को आनंद दे सके। ठीक है, तो हमें ठाकुर जी के सुख का विचार क्षण क्षण में करते रहना है। इसी भावना से हमें ये सारे प्रसंगों को सुनना है। चलो, तो गोविंद स्वामी की वार्ता चल रही है 252 वैष्णवन की वार्ता में। और आज गोविंद स्वामी की वार्ता जो है वो 19वां प्रसंग है। ठीक है, और आज गोविंद स्वामी की वार्ता का अंतिम प्रसंग है, 19वां प्रसंग। ठीक है, पिछले वाले वार्ता में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वाली वार्ता में पढ़ा था कि गोविंद स्वामी ने क्या कहा था भितरिया से कि भाई मुझे राजभोग से पहले ही महाप्रसाद दे दिया करो। क्यों? कि भाई श्रीनाथ जी जो हैं वो खेलने पधार जाते हैं, अगर मैं प्रसाद लेने रुक जाऊंगा तो वो बहुत दूर पधार जाते हैं, फिर मिलते भी नहीं हैं। इसलिए गोसाई जी ने सबसे फिर ये बंदोबस्त किया कि राजभोग के साथ में ही, आने के साथ में ही गोविंदास को भी प्रसाद साथ में लिवा देते थे। तो ये प्रसंग हमने कल पढ़ा था। गोविंद स्वामी की वार्ता प्रसंग 19वां। एक दिन श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी संग खेलते हते, तब श्रीनाथ जी के ऊपर दाव आयो और तब उत्थापन को समय भयो। तब श्रीनाथ जी भाग के मंदिर में घुस गए। तब मंदिर में भीतर जाए के श्रीनाथ जी को गुलेल मारी। तब सेवक टहलवान ने गोविंदास को धक्का मार के बाहर काढ़ी दिए और उत्थापन भोग धर्यो।
तब गोविंद स्वामी जाए के रास्ता में बैठे और कहे, जो अभी गायन के संग श्रीनाथ जी ये रास्ता पर आवेंगे और या को मार देंगो। पीछे श्री गुसाई जी नहाए के मंदिर में पधारे, देखे तो श्रीनाथ जी अनमने से हो रहे हैं और उत्थापन की सामग्री अरोगे ही नहीं है। तब श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी से पूछी, जो कैसे हो? तब श्रीनाथ जी ने कही, जो जहाँ सुधी गोविंद दास को नहीं मनाओगे तहाँ सुधी मोकू कछु भावेगो नहीं। काहे ते मोकू रास्ता चले बिना और वाके संग खेले बिना सरेगो नहीं। अभी रास्ता में जाऊं तो अनगिनतिन की मारी देवेगो, मतलब बहुत सारे मार देगा अगर रास्ते पे जाऊंगा तो। या चिंता के लिए मोकू कछु भावे नहीं है। गोविंदास आवेगो जब कछु भावेगो। ये बात सुन के और श्रीनाथ जी की भक्तवत्सलता देख के श्री गुसाई जी को हृदय भरी आयो। तब गोविंदास को बुलाए के और मनाए के श्रीनाथ जी से विनती करी, जो ये हाजिर है गोविंदास, अब आए गए हैं। तब श्रीनाथ जी अरोगे, सो वे गोविंदास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। तो इस वार्ता में हमने क्या पढ़ा कि गोविंदास जी और श्रीनाथ जी खेल रहे थे और श्रीनाथ जी के ऊपर दाव आया, उनकी टर्न आई और देखा तो उत्थापन का समय हो गया, तो भाग के श्रीनाथ जी मंदिर में चले गए। तो मंदिर के अंदर घुस गए तो वहाँ पे गोविंदास ने उनको गुलेल वहाँ पे मारी और जितने भी वहाँ पे आसपास जो लोग थे, टहलवान वगैरह जो जितने भी थे, उन्होंने गोविंदास को धक्का मार के बाहर कर दिया। उत्थापन का समय हो गया था तो उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो गोविंदास तो रास्ते में जाके बैठ गए। तो अब यहाँ से तो श्रीनाथ जी निकलेंगे ही थोड़ी देर में, है ना। जैसे श्रीनाथ जी निकलेंगे फिर उनको मारूंगा। इतने में श्री गुसाई जी भी स्नान करके मंदिर में पधारे और देखा तो श्रीनाथ जी थोड़े अनबने से लग रहे थे कि भाई जैसे थोड़ा सा मुंह उतरा हुआ सा लग रहा था, मुखारविंद श्रीनाथ जी का। तो श्रीनाथ जी का मुखारविंद उतरा हुआ लग रहा था। तो गुसाई जी ने श्रीनाथ जी से पूछी कि भाई क्या हुआ है, बहुत लाड लड़ा के पूछा गुसाई जी ने। तो श्रीनाथ जी ने कहा कि भाई अब एक तो गोविंदास के बिना मुझे अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि वो अब रास्ते पे वहाँ पे चला गया है और रास्ते में मैं जब तक चलूँगा नहीं तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रास्ते में चलने जाऊँगा तो गोविंदास वहाँ पे बैठा हुआ है अनगिनत, फिर मारेगा मुझे वो, है ना। तो इसलिए मुझे ये चिंता हो रही है, जब तक गोविंदास नहीं आएगा तब तक मुझे कुछ भाएगा नहीं। तो श्रीनाथ जी की भक्तवत्सलता देख के श्री गुसाई जी ने गोविंदास को बुलाया और मना के श्रीनाथ जी के पास हाजिर किया कि गोविंदास आपके सामने हाजिर है। तब गोविंदास को देखकर श्रीनाथ जी अरोगे। तो ये वार्ता यहाँ पे हम आज प्रसंग जो है वार्ता संपूर्ण। तो गोविंद स्वामी की वार्ता 252 वैष्णव की वार्ता में आज संपूर्ण हो रही है और अगले वैष्णव हैं कानबाई की वार्ता शुरू होगी। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। 252 भगवदियन की जय। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित व्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहाइए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक
प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरिधारी जुसो कहिए, तरहेटी श्री गोवर धन की रहिए। गोवर्धन की रहिए, तरहेटी श्री गोवर्धन की रहिए। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी। तुम सरिखो नहीं दीन दयाल, मो सरिखो नहीं कामी। रसिक कर जोड़ विनती करे, चरण शीश नामी। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, जन्म जन्म के पाप कटत हैं। कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। महाप्रसाद और जल यमुना को, तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी। भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। एक पलक जो रहिए वृंदावन।